नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसा रहेगा जून महीने का तीसरा सप्ताह यानी 15 से 21 जून आपके लिए? राशिफल के माध्यम से हम आपको आपके जीवन में होने वाली घटनाओं से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि इस सप्ताह आपको कौन से काम करने चाहिए और किन कामों को करने से आपको बचना चाहिए। यह साप्ताहिक राशिफल ग्रह नक्षत्रों के चाल की गणना अनुसार आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आप यह जान पाएंगे कि आपके साथ इस सप्ताह में क्या क्या घटित हो सकता है और आपको उससे कैसे बचना चाहिए। साथ ही भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर पहले से ही आप सतर्क हो सकते हैं और हमारे द्वारा बताए उपायों की मदद से परेशानियों से मुक्ति भी पा सकते हैं। इस राशिफल में आपको अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और करियर की पूर्ण जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ने से पूर्व वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे और फिर लग्न भाव से होते हुए आपके दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह के प्रारंभ में मेष राशि के जातकों के व्यय भाव में चंद्र ग्रह का गोचर धन पर विशेष प्रभाव डालेगा। यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। हालांकि आपके खर्चों में वृद्धि होगी, इसलिए आपको उन पर नियंत्रण रखने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। आप अपनी सेहत के प्रति भी थोड़ा लापरवाह दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए योग और व्यायाम का नियमित रूप से सहारा लें। मंगल की स्थिति से भी इस दौरान आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके प्रथम भाव में विराजमान होते हुए आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व के प्रति शुभ फल प्रदान करेंगे। इस दौरान आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप हर समस्या से स्वयं को निकाल पाने में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको भरपूर सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय भाग्य का साथ मिलने से आप हर पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को भी अपनी योजना अनुसार पूरा करने में सफल होंगे। हालांकि आपको इच्छानुसार फल प्राप्त न होने पर धैर्य और संयम रखना होगा। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। ऐसे में इस दौरान आपका ध्यान परिवार की तरफ अधिक रहेगा। साथ ही आप अपने परिवार के प्रति अधिक खर्चा भी करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। संभावना है कि पूर्व में की गई किसी बचत या निवेश से आपको इस समय अच्छा लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। इस समय शुक्र की कृपा से आप भरपूर मनोरंजन करेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। कुंडली के इस भाव से छोटी दूरी की यात्रा, छोटे भाई बहनों, साहस और पराक्रम को देखा जाता है। अतः इस समय आपको नए नए लोगों से मुलाकात करने का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने अच्छे सामाजिक व्यवहार और कई स्रोतों से लाभ अर्जित करने में भी सफल रहेंगे। व्यापारी जातकों को इस समय व्यापार में लाभ अर्जित करने के अवसर प्राप्त होंगे। चंद्रमा के साथ दूसरे ग्रह भी इस दौरान आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का आप नियमित पाठ करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे और फिर द्वादश, प्रथम और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय चंद्र आपके लाभ भाव में उपस्थित होंगे, जिससे शेयर बाजार से जुड़े लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। पुराने मित्रों से भी भेंट होगी, जिससे आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। साथ ही मातृपक्ष से भरपूर सहयोग आपको मिलने की संभावना बन रही है। इसके बाद चंद्र आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप लाभ अर्जित करने में भी सफल होंगे। कार्य क्षेत्र पर भी तरक्की मिलेगी। साथ ही आपके भाई बहन भी अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे, जिससे उन्हें पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। उनकी इस सफलता को देखकर
आप भी प्रसन्न दिखाई देंगे। हालांकि कुछ खर्चों में आपकी वृद्धि हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके आर्थिक जीवन पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल रखने का प्रयास करें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव में विराजमान होंगे, जिससे समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप हर कार्य को सकारात्मकता के साथ पूरा करने में सफल होंगे। आपकी इस सफलता को देखकर बहुत से लोग आपसे परामर्श लेते भी दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कहें तो इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में प्रस्थान कर जाएंगे, जिससे आपके अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि होगी और आर्थिक तंगी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपने किसी को धन उधार दे रखा है तो इस समय उसके वापस मिलने की आशंका बहुत कम होगी। सेहत से जुड़ी विशेष रूप से दांत और चेहरे से संबंधित भी कुछ समस्याएं आपको परेशान करेंगी। ऐसे में सही खान-पान लेते हुए सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह जहां सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो वहीं मंगल का गोचर भी आपके एकादश भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको आर्थिक तरक्की मिलने की संभावना अधिक बनेगी। हालांकि आपकी भाषा में थोड़ी कठोरता देखी जाएगी, जिससे आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं। सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों जैसे चावल, चीनी या फिर सफ़ेद कपड़ों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दसम भाव में होंगे और फिर एकादश द्वादश भाव से होते हुए आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने परिवार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके दसम भाव में मौजूद होंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र पर आपको अपने कार्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। इसके चलते आपके स्वभाव में कुछ नकारात्मकता आएगी और आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते दिखाई देंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस समय धैर्य से काम लें और जितना संभव हो खुद को शांत रखने का प्रयास करें। हर विवाद से दूर रहें। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपनी किसी बचत या निवेश से अच्छा लाभ अर्जित कर सकेंगे। चंद्र की यह स्थिति आपकी आय को दोगुना करने में मददगार रहेगी। वहीं व्यापारी जातकों को भी अच्छा लाभ अर्जित होगा। इस समय आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे, जिसे आपके खर्चों और विदेशी यात्राओं का भाव कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान आपको अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने प्रेमी या फिर जीवन साथी के साथ भविष्य में किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। वहीं विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों का सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। उन्हें कोई शुभ समाचार मिलेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे। उसके साथ ही चंद्र की राहु के साथ युति के चलते आपको निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिससे आप इस दौरान कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। नया व्यवसाय या फिर नया कार्य शुरू करने से भी आपको अभी बचना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। इस समय सूर्य का प्रभाव आपकी सेहत में गिरावट लाएगा, इसीलिए योग और व्यायाम नियमित करें। साथ ही इस सप्ताह सूर्य आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव में और मंगल आपके दसम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते इस सप्ताह आप में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी। आप हर चुनौती का डटकर सामना कर सकेंगे। हालांकि ग्रहों की ये स्थिति आपके क्रोध को बढ़ाने का कार्य करेगी और इसका आपके निजी व पेशेवर जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नियमित रूप से गौमाता की सेवा करें। उन्हें रोटी और हरा चारा खिलाने से आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे और फिर दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका रुझान धार्मिक गतिविधियों में अधिक रहेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। आपकी माँ के स्वास्थ्य में समस्या होने से आपके तनाव में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कहें तो चंद्र का यह गोचर आपके लिए यूं तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस दौरान आपके तनाव और थकान में थोड़ी वृद्धि होने की आशंका रहेगी, क्योंकि इस समय शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। ऐसे में आपको तनाव और थकान के चलते बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि खुद को शांत रखते हुए विपरीत परिस्थितियों के बीत जाने का आप इंतजार करें।
इसके बाद चंद्रमा आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपनी रणनीति के अनुसार हर कार्य को करने में सफल होंगे। आपको कार्य क्षेत्र पर अपनी इच्छा अनुसार कार्य प्राप्त होगा। साथ ही आपके और पिता के संबंधों में भी सुधार आएगा। व्यापारी जातकों को नया व्यवसाय या रणनीति अनुसार कार्य करने से सफलता मिलने की संभावना बनेगी। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य में आपके प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होते हुए शुक्र के साथ युति करेंगे। इस दौरान आपको अपना सामाजिक मान सम्मान और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। कर्क राशि की महिला जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। इस समय आपके आराम और विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि होगी। साथ ही आपको अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों से भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। सप्ताह के अंत में आपके स्वास्थ्य जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, जिसके चलते आपको अपना धन भी खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान चंद्रमा आपके द्वादश भाव में मौजूद होंगे। सूर्य का गोचर इस सप्ताह होने से आपके क्रोध में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने पैसे को संचय करने में भी पूरी तरह असफल रहेंगे, जिससे आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इसका विपरीत प्रभाव आपके तनाव को बढ़ाने का कार्य करेगा और आपकी सेहत में गिरावट आएगी। ऐसे में आपको ज़्यादा न सोचते हुए खुद को शांत रखने की आवश्यकता होगी। प्रतिदिन प्रातःकाल आपको शिव पूजन करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे और फिर 9वें, 10वें और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन गुप्त विज्ञान, रहस्यमय विषयों जैसे ज्योतिष शास्त्र आदि की ओर अधिक लगेगा। इस समय आप सफलता के लिए कुछ शॉर्टकट भी अपनाते दिखाई देंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के शॉर्टकट से परहेज करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे, जिससे खोज आदि विषयों से जुड़े जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव से 9वें भाव में विराजमान होंगे, जिसे आध्यात्मिकता, भाग्य और लाभ का भाव कहा जाता है। ऐसे में आपको आर्थिक जीवन में भरपूर सफलता मिलेगी। चंद्र की ये स्थिति आपके भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी। इस समय आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनेगी। पिता से आपके संबंधों में सुधार आएगा और आप धार्मिक कार्यों में खुलकर दान दक्षिणा करते हुए भी दिखाई देंगे। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, जो करियर और कार्य क्षेत्र का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान विदेशी संगठनों में कार्य कर रहे जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे व्यापारियों को भी सफलता मिलेगी। सरकार से कोई लाभ मिल सकता है। हालांकि पिता की खराब सेहत आपके तनाव को बढ़ाने का कार्य करेगी। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत से अवसर लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान में मौजूद होंगे। ये भाव आपकी सफलता, लाभ आदि का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान विभिन्न ग्रहों की स्थिति आपको आर्थिक लाभ कमाने के कई अवसर प्रदान करेगी। हालांकि चंद्रमा जरूरत से ज़्यादा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, जिससे आप एक समय में बहुत से कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकेंगे। ऐसे में आपको एक समय में केवल एक ही कार्य करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही मंगल और सूर्य का गोचर भी इस सप्ताह होगा, जिसके चलते सिंह राशि के जातकों का प्रभाव और आर्थिक स्थिति प्रबल होगी। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद अवश्य लें, इससे आपके कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 7वें भाव में होंगे और फिर अष्टम, 9वें और 10वें भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने जीवन साथी से अपने रिश्ते बेहतर करने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके 7वें भाव में उपस्थित होंगे। इसके चलते कार्यस्थल पर भी आपको पद और प्रतिष्ठा में उन्नति करने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको अपने अधिकारियों की सराहना मिलेगी, जिससे आप प्रोत्साहित होते हुए और अधिक मेहनत कर सकेंगे। 7वां भाव आपके दाम्पत्य और आराम का भाव होता है। ऐसे में आपको इनमें भी सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, जिसके चलते आपको हर कार्य में थोड़ा परेशानी महसूस होगी। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। हालांकि यह स्थिति कुछ ही समय के लिए रहेगी। इस दौरान आप दूसरों के समक्ष यानी अपनी भावनाओं और विचारों को भी रखने में असमर्थ होंगे, जिसके चलते आपका निजी जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आएगा। आपके भाई बहनों को भी
अपने कार्य क्षेत्र और करियर में कुछ समस्या आ सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्र आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके आर्थिक जीवन में सुधार आएगा और आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर प्राप्त होंगे। भाई बहन अपने जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते दिखाई देंगे। चंद्रमा की इस स्थिति के दौरान आप अपने धन का उचित इस्तेमाल कर सकेंगे, साथ ही आपकी कार्यस्थल पर कार्य करने की क्षमता और बेहतर हो सकेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके 10वें भाव में प्रस्थान करेंगे, जहां पहले से मौजूद अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको कार्यस्थल पर उच्च पद की प्राप्ति हो सकेगी। इससे आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का भी सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। बुध ग्रह के शुभाशुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने घर और कार्यालय में गणेश जी का पूजन करें एवं दीपक जलाएं। अब बात करते हैं तुला राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 6वें भाव में होंगे और फिर 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के आपके 6वें भाव में विराजमान होने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये भाव आपके रोग, शत्रु, कर्ज आदि का ज्ञात कराता है। ऐसे में इस दौरान कार्यक्षेत्र पर आपको इच्छा अनुसार फल प्राप्त होंगे। आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपनी मेहनत और प्रयासों के चलते सराहना मिलेगी, जिससे आप जिस भी कार्य को करेंगे उससे लाभ उठा सकेंगे। आपके शत्रु आपके विरोध में षड्यंत्र बनाएंगे, लेकिन आप अपनी सतर्कता से उन्हें परास्त करने में सफल होंगे। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में ही सूर्य भी आपकी ही राशि के 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका अपने पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्तियों से विचारों का मतभेद उत्पन्न होता दिखाई देगा। इसके बाद चंद्रमा आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। यह भाव आपके जीवन साथी, वैवाहिक जीवन और साझेदार का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे जातकों को भी इस दौरान अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला निलंबित है तो इस दौरान उसका फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना बनेगी। आपके अपने जीवन साथी और प्रेमी के साथ संबंध बेहतर होंगे और आप दोनों अच्छा समय बिताते नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान शुक्रदेव की उपस्थिति आपके राशि के जातकों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी और आप खुद की मेहनत पर भी भरोसा करने में संकोच करेंगे। इसके चलते न चाहते हुए भी बहुत से शुभ अवसर आपके हाथों से निकल सकते हैं। साथ ही आप कई कार्यों को करने से पहले ही उन्हें बीच में अधूरा छोड़ देंगे। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी क्षमता पर विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए देखें। हालांकि सप्ताह के मध्य में मंगल देव भी आपके राशि के 6ठे भाव में विराजमान होते हुए आपको कृपा प्रदान करेंगे। मंगल की यह स्थिति आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, जिससे आप मुश्किल समय में भी बेहद आसानी से निकल पाने में सक्षम होंगे। इसके बाद सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, जो आपकी आध्यात्मिकता, धार्मिक और उच्च शिक्षा का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान चंद्र की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस समय आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिकता की तरफ अधिक रहेगा, जिससे आपको शांति की अनुभूति होगी। चंद्रमा आपको इस समय अपने धन का उचित इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, जिससे आपके प्रयासों और मेहनत में भी रफ्तार देखी जाएगी। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को फल एवं वस्त्र भेंट करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके 5वें भाव में होंगे और फिर 6वें, 7वें और 8वें भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, जो आपके प्रेम जीवन, शिक्षा, संतान और बुद्धि का भाव होता है। ऐसे में चंद्रमा की यह स्थिति के चलते आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से अपने जीवन में तरक्की करने में मदद मिलेगी। आप अपने प्रेम जीवन में भी नयापन लेकर आएंगे, जिससे आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आपके और प्रेमी के बीच का संबंध और अधिक मजबूत बनेगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में ही सूर्यदेव भी आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां वो वहां मौजूद राहु के साथ युति करेंगे। ऐसे में इस दौरान आपकी वाणी में थोड़ा कठोरता आएगी, जिसके चलते आपको अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपको कार्यस्थल पर थकान और मानसिक तनाव महसूस होगा।
इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की उम्मीदों और कार्यों में समय सीमा को पूरा करने में आप खुद पर अनुचित दबाव बना सकते हैं। इस समय आपको कार्यस्थल पर हर प्रकार की राजनीति से खुद को दूर रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि शांत स्वभाव से केवल अपने काम से काम रखें और बेवजह की बातों से खुद को दूर रखकर ही चलें। इस दौरान मंगल देव भी आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध और जिद्दीपन की वृद्धि होगी। इससे आपके जीवन में परेशानी भी आ सकती है। ऐसे में अपने विश्वसनीय लोगों से अपनी समस्याएं साझा करें और उनकी मदद और सही सुझावों से खुद को हर समस्या से निकालने की कोशिश करें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। यह भाव आपके शादीशुदा जीवन साथी और साझेदार का भाव होता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपने जीवन साथी से भरपूर सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। समाज में भी आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको इस समय अच्छा खान पान लेने की सलाह दी जाती है। कई पुराने दोस्तों से मिलने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह का अंत आपके लिए थोड़ा सतर्कता बरतने वाला होगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इस समय आपको किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों और सरकार के नियम विरुद्ध कोई भी कार्य करने से बचना होगा, अन्यथा आप न चाहते हुए भी स्वयं को किसी बड़ी परेशानी में फंसा देंगे। हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करें एवं गुड़ का दान करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे और फिर पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने परिवार पर कुछ खर्चा करते दिखाई देंगे। संभव है कि आप घर की मरम्मत या फिर उसकी साज सज्जा की खरीदारी पर अपना धन खर्च करेंगे। इस दौरान घर का वातावरण भी बेहद सकारात्मक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा इस समय आपकी राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद चंद्रमा राशि के पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। ये भाव प्रेम, जीवन, शिक्षा और संतान का भाव होता है। ऐसे में चंद्रमा की ये स्थिति व्यापारी जातकों को शुभ फल देगी, परंतु निवेश या भविष्य के लिए कोई बचत करने की सोच रहे जातकों को इस दौरान कुछ समस्या उठानी पड़ सकती है। ऐसे में भविष्य के लिए कोई भी बड़ा निवेश इस समय करने से आप बचें। आपको अपने धन का इस्तेमाल सही दिशा में करने की भी आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जातक अपनी संतान के साथ समय बिताते नजर आएंगे, जिससे उनका आपके साथ रिश्ता बेहतर होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपना गोचर करते हुए आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। यह भाव रोग, शत्रु और प्रतियोगिता का कारक होता है। ऐसे में इस दौरान आप अपने किसी पुराने कर्ज से निजात पाने में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र पर इच्छानुसार ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वहीं नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि आपको इस दौरान कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के झगड़े और विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपकी छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में गोचर करते हुए राहु के साथ युति करेंगे, जिससे प्रेमी व जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इस समय सूर्य भी गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व में क्रोध की उत्पत्ति करेंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है अपने साथी के साथ बात करते समय अपने शब्दों का चयन सही से करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस समय आपको इस बात का भी अच्छी तरह समझने की आवश्यकता होगी कि जितना आप अपने साथी को खुश रखेंगे, उतना ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। प्रतिदिन प्रातः पूजन कर चंदन का तिलक लगाएं, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे और फिर चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मकर राशि के जातकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी मेहनत को गति देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जो आपकी इच्छाओं और प्रयासों का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपके अपने भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे, यात्राएं करने का अवसर मिलेगा और आप उनसे लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। सहकर्मियों के बीच अपनी बातों और विचारों को सही से रखने में सफलता मिलेगी, जिससे आपकी कार्यक्षमता भी निखर कर सामने आएगी। इस समय मंगल का गोचर भी होगा, जिससे आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे आपके आराम की वस्तुओं में वृद्धि होगी। आपकी माता की
खराब सेहत में भी सुधार आएगा और उन्हें अपने पुराने रोग से निजात मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति से भी अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद चंद्रमा सप्ताह के मध्य में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो संतान, प्रेम और शिक्षा का भाव होता है। ऐसे में इस समय मकर राशि के जातकों को अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय दाम्पत्य जातकों को अपने परिवार में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें अपनी संतान के बेहतर भविष्य के लिए कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। प्रेमी के साथ रिश्ता और मजबूत बनेगा। वहीं कार्य क्षेत्र में आपको अपनी कला और मेहनत का बेहतर प्रदर्शन करने का भी अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपकी उन्नति हो सकेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। यह भाव चुनौतियों और प्रतियोगिता का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का गोचर होने से आप अपने किसी पुराने कर्ज को चुकाने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इस अवधि में आपके अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए सही मार्ग और सही दिशा का चयन करने में कामयाब रहेंगे। इसके साथ ही सूर्यदेव भी आपके छठे भाव में इस सप्ताह गोचर कर रहे हैं। इससे आपको अपने करियर में उन्नति और तरक्की करने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करें, यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे और फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी होते हैं, जो रोग, बाधा, शत्रुओं का भाव होता है। ऐसे में चंद्र का आपके दूसरे भाव में विराजमान होना आपके अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि का कारण बनेगा। इस समय आप अपने किसी करीबी या फिर घर के किसी सदस्य की सेहत के ऊपर अपना धन खर्च करते दिखाई देंगे, जिससे आपको आर्थिक तंगी हो सकती है। हालांकि इसके बाद चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान आपकी स्थितियों में कुछ सुधार आएगा और कार्य क्षेत्र पर आपको इच्छानुसार हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी, जिससे आप सभी कार्यों को पूरा भी कर सकेंगे। इस समय आप बहुत आशावादी होंगे और साथ ही आप में आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते दिखाई देंगे। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान होते हुए वहां पहले से मौजूद शुक्र के साथ युति करेंगे, जिसके चलते इस समय आपको अपनी निजी व पेशेवर जीवन में सही तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। आप अपने परिवार को लेकर अधिक सतर्क रहें, जिससे आपकी माता के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों एक दूसरे के समक्ष अपनी भावनाओं को खुलकर रखने में भी सक्षम होंगे और आपको उनसे सहयोग प्राप्त होगा। किसी जमीन से लाभ मिलने की भी आपको संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद सप्ताह के अंत में चंद्र राशि के पंचम भाव में गोचर करते हुए राहु और सूर्य के साथ युति करेंगे। इस समय आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, जिससे आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो सकते हैं। दाम्पत्य जातकों का अपनी संतान से विचारों का मतभेद हो सकता है। वहीं छात्रों को भी अपनी शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित रखने में बाधा महसूस होगी, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र पर आप अपनी योजना अनुसार अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। दिव्यांग व नेत्रहीन व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, अर्थात आपके प्रथम भाव में होंगे और फिर वो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी चंद्र आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे। इससे आपकी मेहनत को देख आप खुद ही संतुष्ट दिखाई देंगे, जिससे आपको खुशी की अनुभूति होगी। साथ ही आर्थिक जीवन में ही अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों के प्रेम जीवन में इस समय प्रेम की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसके बाद चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे छात्रों को अपने विषय को समझने में मदद मिलेगी और इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी पढ़ाई लिखाई में पहले से और अधिक बेहतर सफलता प्राप्त करेंगे। इस दौरान चंद्रमा धन योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते बचत, रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश कर रहे निवेशकों के लिए शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
इस समय किया गया हर निवेश आपको लंबे समय के लिए लाभ देगा। कार्य क्षेत्र पर आप अपने करियर को विस्तार देते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी कला और ज्ञान में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। सप्ताह का मध्य आपको शुभ फल देगा, क्योंकि इस समय मीन राशि के जातक अपनी किसी कला या रचनात्मकता की मदद से कार्य क्षेत्र पर तरक्की हासिल कर सकेंगे। इस समय आपको अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखाने के कई अवसर भी प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य जीवन और प्रेम जीवन भी आपका बेहतर रहेगा, जिसके चलते आपको घर परिवार और मित्रों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अपनी कोई गुप्त इच्छा भी जैसे घूमना, गाना, नृत्य करना आदि को पूरा करने के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको अपनी माँ के प्रति सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर करने के दौरान संभावना है कि आपकी माँ की सेहत में थोड़ी गिरावट आए, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव चंद्रमा के साथ आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। यह भाव माता, घर और खुशियों का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान मंगल की स्थिति भी आपके क्रोध और दूसरों पर खुद को सर्वोपरि रखने की आपकी इच्छा को बढ़ाने का कार्य करेगी। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके निजी जीवन पर दिखाई देगा। इस समय आप घर की मरम्मत के ऊपर भी धन खर्च करेंगे। साथ ही नया घर या फिर नया वाहन खरीदने का प्लान भी कर सकते हैं, जिससे आशंका है आपको आर्थिक तंगी हो सकती है। भगवान विष्णु की पूजा एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप नियमित जप कर सकते हैं। अपना दैनिक राशिफल जानने हेतु आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने हेतु हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।